पाकिस्तान ने पहलगाम हमले में मुलव्विस होने का भारतीय इल्जाम सख्ती से मुस्तरद कर दिया। मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिकार की सलामती काउंसिल के इन कैमरा इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान का पहलगाम वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं। मुतअद्दिद बार मजम्मत कर चुके वाक़े की शफाफ और आज़ादाना तहकीकात को वेलकम करेंगे। भारत के हालिया इक़दाम खित्ते की सलामती के लिए खतरा है। सिंध तास मुआहदे की एकतरफा मअतली आदमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। पानी रोकने के खतरनाक नताइज निकलेंगे। अपनी खुद मुख्तारी और सालमियत के दिफा का मुकम्मल हक रखते हैं। मसला कश्मीर कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक हल करने पर जोर। कहा, कश्मीर का तनाज़ा हल किए बगैर खित्ते में अमन मुमकिन नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तान की अमन की सदा में आवाज बुलंद कर दी। एंटोनियो गुतेरेस की दोनों ममालिक के दरमियान सालिसी की पेशकश, कशीदगी पर तशवीश का इजहार। मीडिया ब्रीफिंग में कहा, पहलगाम में शहरियों को निशाना बनाना कबूल नहीं। वाक़े के जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए। जंग किसी मसले का हल नहीं। दोनों मुल्क महाजराई से गुरेज करें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा के दरमियान टेलीफोनिक राबता। खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ का कौमी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के इत्तेफाक का अज़्म। पहलगाम वाक़े के आज़ाद, शफ़ाफ़, गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश का इरादा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, भारत ने अभी तक कोई सबूत फराहम नहीं किया। पहलगाम वाक़े के बाद बारिश के इश्तियाल अंगेज इक़दाम। पाकिस्तान की आलमी तहकीकात में बरतानिया को शमूलियत की दावत। वज़ीर-ए-आज़म की पाक भारत कशीदगी के खात्मे के लिए किरदार अदा करने की भी अपील। शहबाज शरीफ से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट की मुलाकात। पहलगाम वाक़े से मुतालिक पाकिस्तान के नुक्ता नज़र से आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, ऐसा कोई इक़दाम नहीं उठाएंगे जिससे इलाकाई अमन को खतरा हो। वज़ीर-ए-आज़म से ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की मुलाकात। बगैर किसी सबूत पाकिस्तान को पहलगाम वाक़े से जोड़ने का इल्ज़ाम मुस्तरद। कहा, पानी पाकिस्तानी अवाम के लिए रेड लाइन की हैसियत रखता है। सिंध तास मुआहदे की कोई खिलाफ वर्जी कबूल नहीं की जाएगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का जनूबी एशिया में अमन इस्तेहकाम के लिए किरदार अदा करने के अज़्म का इरादा। पहलगाम वाक़े से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। पाकिस्तान आलमी सतह पर शफाफ तहकीकात की पेशकश कर चुका। किसी भी जारियत का जवाब देंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार ने एक बार फिर वाज़ेह कर दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात के बाद न्यूज़ ब्रीफिंग में बताया, खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए पुरअज़्म है। पानी का बहाव रोकने या रुख मोड़ने को जंग तस्वुर किया जाएगा। अब्बास ने कहा, इसहाक़ डार से मुलाकात को खुशाइंद करार देता हूँ। इसहाक़ डार का बांग्लादेश के मशीर ख़ारजा डॉक्टर तौहीद हुसैन से भी राबिता। भारत की जानिब से पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्ज़ामात और यकतरफा इक़दामात बारे आगाह किया। दोनों रहनुमाओं का इलाकाई और कसीरुल कौमी फॉर्म्स पर भी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। चीन का भारतीय जारियत के खिलाफ पाकिस्तान की हिमायत का ऐलान। पाकिस्तान में चीनी सफीर की सदर मुमलिकत आसिफ ज़रदारी से मुलाकात। पहलगाम वाक़े के बाद पाकिस्तान और भारत के दरमियान मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सदर का भी भारतीय हुकूमत के हालिया गैर जिम्मेदाराना और जारहाना बयानात पर तशवीश। कहा, भारत के इक़दाम से इलाकाई अमन इस्तेहकाम को खतरा है। चीनी सफीर का दो तरफा पायदार दोस्ती मजीद मजबूत करने का इरादा। जनूबी एशिया में अमन इस्तेहकाम के लिए हमेशा पाकिस्तान की हिमायत करने की यकीन दहानी। उधर सदर आसिफ अली ज़रदारी से ईरान के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का कशीदगी कम करने के लिए फ़रीक़ैन से तहम्मुल करने का मुज़ाहरा। पाकिस्तान खित्ते में अमन का ख्वाहा है। खुद मुख्तारी की खिलाफवर्जी की तो पूरी कुव्वत से जवाब दिया जाएगा। दुश्मन अनासर के मज़मूम मज़ान को कामयाब न होने देंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का दो टोक पैगाम। वर्कशॉप के शुरुका से मुलाकात में कहा, मुसल्लह अफ़वाज अवाम की मुकम्मल हिमायत से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी रखेंगे। गैर मुल्की स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी बलोचिस्तान की तरक्की के लिए सबसे बड़ा खतरा है, जो तशद्दुद को हवा दिए, खौफ व हिरास फैलाने और सूबे को गैर मुस्तहकम करने के दर पे है। दहशतगर्दी किसी मजहब, फिरके या नस्ल को नहीं जानती। गैर मुतज़लज़ल कौमी इत्तेहाद के साथ करना चाहिए इरादा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से ईरानी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। जियो स्ट्रैटेजिक माहौल पर तामीरी बातचीत। पाक ईरान सरहदी अमूर पर ताउन का मैकेनिज्म बढ़ाने पर गौर। खित्ते में अमन के लिए दो तरफा रवाबित मजीद बढ़ाने पर इत्तफाक। आर्मी चीफ ने कहा, पाकिस्तान और ईरान के दरमियान गहरे ताल्लुकात हैं। दोनों ममालिक
मुश्तरका तारीख और मजहब के रिश्तों में बने हुए हैं। ISPR के मुताबिक फरीकैन ने बाहमी ताउन को मजीद फरोग देने के अज़्म का इयादा किया। भारत ने कोई भी गलती की तो 27 फरवरी 2019 जैसा मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। पार्लियामेंट ने भी मोदी सरकार को वाज़ेह पैगाम दे दिया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद भारत की इश्तियाल अंगेजी के खिलाफ कौमी असम्बली में मज़म्मती करारदाद मुतफ़क़ा तौर पर मंजूर। तहरीक इंसाफ की जानिब से भी करारदाद की हिमायत। भारतीय इल्ज़ामात और सिंध ताश मुआहदे की एकतरफ़ा मुअत्तली मुस्तरद। किसी को मुल्क की सलामती पर हमला करने की इजाज़त नहीं देंगे। पाकिस्तान का पानी रोका गया तो ये ऐलान जंग होगा। पाकिस्तान हर किस्म की दहशतगर्दी की मसम्मत करता है। भारत मुख्तलिफ ममालिक में स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी में मुलविस है। करारदाद का मतन कश्मीरियों के हक़ खुद इरादत की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। स्पीकर रियाज सादिक ने कहा, पहलगाम वाक़े की सब मजम्मत की, भारत की इल्ज़ाम तराशी मुनासिब नहीं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले, पाकिस्तान का पहलगाम वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं, तहकीकात का हिस्सा क्यों बने। पाक बहरिया सरहदों के मुहाफिज हरदम चौकस और तैयार। 4 और 5 मई की दरमियानी शब भारतीय तैयारे P-8I का सुराग लगाया, मुसलसल निगरानी में रखा। पाक बहरिया किसी भी जालियत का मौसर जवाब देने के लिए कमर बस्ता। पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्खीर बनाने की जानिब अहम कदम। पाकिस्तान का फतह मिसाइल का कामयाब तजर्बा। फतेह मिसाइल ज़मीन से ज़मीन तक 120 किलोमीटर तक मार करने की सलाहियत से लेस। मिसाइल तजर्बा मश्क एक्स इंडस का हिस्सा है। लॉन्च का मकसद फौजियों की ऑपरेशनल तरबियत को यकीनी बनाना है। मिसाइल के जदीद नेविगेशन सिस्टम और बेहतर दुरुस्तगी समेत अहम तकनीकी पैरामीटर्स की तौसीक है। पाक फौज के सीनियर अफसरान के साथ स्ट्रेटेजिक इदारों के अफसरान, साइंसदानों और इंजीनियर ने मुशाहिदा किया। सदर वज़ीर आज़म चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ की मुबारकबाद। पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ किसी भी जाहिरियत को नाकाम बनाने के लिए तैयारियों पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा मन घड़त और बेबुनियाद है। भारत के लिए फॉल्स फ्लैग कोई नई बात नहीं। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की LOC पर मीडिया में गुफ्तगू। कहा, 2019 में भी भारत ने बालाकोट में ट्रेनिंग कैंप्स का झूठ बोला था। इस मरतबा भी भारतीय हुकूमत ने एक नक्शा जारी किया। कहा गया, बेलानूर और पीरशनासी में दहशतगर्दों के कैंप हैं। हम यहाँ बैनुल-अक़वामी और मकामी मीडिया को लेकर आए हैं। यहाँ कोई कैंप नहीं, जिंदगी मामूल पर है। हुकूमत ने सबसे बड़ी इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी के साथ वफाकी बजट पर मुशावरत का आगाज़ कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो की क़यादत में पीपल्स पार्टी वफ़द की मुलाकात। मौजूदा मुल्क की सूरत हाल और आइंदा माली साल की बजट तजावीज़ पर तबादला ख्याल। बिजली की तकसीम कार कंपनीज़ को सूबों के हवाले करने पर भी बातचीत। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान खित्ते में अमन और इस्तेहकाम चाहता है, लेकिन अपने दिफा की हिफाजत के लिए मुँह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखता है। पीपल्स पार्टी वफ़द की भारतीय जंगी अज़ाइम दुनिया के सामने रखने पर हुकूमत की सफारती कोशिशों की तारीफ। सिंध में सेनेट की खाली नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाब आज होगा। पीपल्स पार्टी के वकार मेहदी और MQM की निगहत मिर्जा मध्य मुकाबले पोलिंग 9 से शाम 4 बजे तक जारी रहेगी। सिंध असम्बली में 164 अरकान मौजूद। उम्मीदवार को कामयाबी के लिए 81 वोट दरकार। पीपल्स पार्टी रहनुमा ताज हैदर के इंतकाल पर सेनेट की नशिस्त खाली हुई।